हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। देखिए मैं चाय बना ली है। यहाँ मेरी चाय बन गई है, मैं तो छान रही हूँ गरम गरम चाय। डेली का रूटीन, पहले सबसे पहले चाय, उसके बाद कुछ काम। आ जाइए पहले चाय पी लेते हैं। दूर करना, कष्ट दूर करना, चिंता दूर करना, कलह दूर करना, सुख शांति करके देना। जय हो मेरे बाबा जी, जय हो मेरे बाबा जी। क्षमा याचना परमेश्वर मेरे द्वारा आदि सहस्त्र अपराध होते हैं, यह मेरा दास है समझ के नहीं अपराधों का क्षमा करना। परमेश्वर में आभा नहीं जानता, विसर्जन करने जानता, पूजा करने का ढंग नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मन के ध्यान रखती पूजन किया था आपकी दया का पात्र पूजा सचाओ देवी परमेश्वरी। अज्ञान से भूल से बुद्धि भ्रांत होने के कारण जो मैंने नियमित कर दी क्षमा करें और हम पर प्रसन्न हो। सत्य सब जगत माता कामेश्वरी मेरी पूजा स्वीकार करो। मुझ पर मेरे बच्चे पर मेरे घर पर प्रसन्न माता की जय, माँ मैं बना रही है धुनी। इसमें पहले मैंने डाली है धूप और अब मैंने इसमें डाली है कपूर। अब मैं इसमें डालूंगी लोबान और फिर मैं कपूर डालूंगी जलाने के लिए, नहीं तो जलेगा नहीं इसलिए। और ये हमारा रूटीन है डेली का, सुबह शाम का। ये देखिए ये मैंने बना दिया धुनी। अब ये पूरे घर में लगाई जाएगी। फिर जब घर में लगाने के बाद में लास्ट में इसे घर के बाहर ही रखना है। आपने देखा होगा कई बार ये घर के बाहर ही रहती है। चलिए अब जाते हैं बाहर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। हम आ गए हैं गोवर्धन पूजा करने के लिए। ये देखिए हमारा गोवर्धन है छोटा सा, देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये गोवर्धन है। और यहाँ गोबर नहीं मिलता है तो मैं कलर से बनाती हूँ। ये देखिए गोवर्धन बना दिया छोटा सा और हम पूजा करेंगे। देखिए पूजन दिखाते हैं किस तरह से करते हैं। देखिए हम करेंगे गोवर्धन पूजा। पहले सबसे पहले कौसी दिया जलाएंगे, मोमबत्ती जलाओ। अब ये मोमबत्ती जला दिया, भगवान के घर में उजाला कर दिया है। अब सबसे पहले ये घी का दीपक जलाएंगे जी। और हमारे यहाँ तो मायके में तो औरत भी आदमी भी बच्चे सब पूछते हैं, लेकिन हमारे ससुराल में रिवाज अलग है। इनके यहाँ पे आदमी जितने भी जेंट्स होंगे वो पूजा करेंगे और लेडीज बैठी रहेंगी देखती रहेंगी बस। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ औरत आदमी बच्चे सब पूजा करते हैं। देखिए हमने जो जला दी है। अब कौशी जी तिलक लगाओ, पहले दो बत्ती जला दो। ये छोटी सी गली है, देखो इतनी सी गली है। देखो मेरा एक हाथ मेरा पूरा खुलता भी नहीं है ऐसे, बस इतना सही है। ये हमारा छोटा सा रास्ता है घर के आगे। बस रख दो, एक इधर एक इधर, एक उधर रख दो। अब तिलक लगाओ। ये हल्दी का कुमकुम का तिलक, पहले कुमकुम का लगाओ, हल्दी का अलग अलग करते लगाते हैं। जय गोवर्धन महाराज की जय हो। तिलक कर रहे हैं हम, तिलक स्वीकार करना बाबा। जय हो। चावल लगा दो, सबके लगा दो। गऊ के चावल लगा दो, बुझ गई है थोड़ी बत्ती। चावल का कर दिया, हल्दी कुमकुम का तिलक कर दिया है, चावल का तिलक कर दिया है। ये चढ़ा दो, कलावा चढ़ा दो, एक बताशा खीर रख दो भोग में। मिठाई का भोग लगाएंगे। ये भोग लगा दिया भगवान जी का। दूध का भोग लगाएंगे। ये दूध रखते हैं हमारे यहाँ दिए में, कच्चा दूध, उसमें एक बताशा डाल के ये प्रसाद होता है। तो ये देखिए हमने भोग लगा दिया भगवान जी का। ये हवा बहुत ज्यादा चल रही है। पूजा हो गई है। अब हम देंगे परकम्मा, गोवर्धन जी की परकम्मा लगाएंगे। चलिए आप भी लगा लिए, आप भी लगा लीजिए हमारे साथ में गोवर्धन की परकम्मा। गोवर्धन लेके चल रहे हैं हम आपको। चलिए तो आप लोगों को भी गोवर्धन की परकम्मा लगवा के लाते हैं। चलिए चलिए लगाइए हमारे साथ गोवर्धन की परकम्मा। जय गोवर्धन महाराज की जय हो। मानसी गंगा हर हर देव, गिरवर की परकम्मा देव। मानसी गंगा हर हर देव, गिरवर की परकम्मा देव। मानसी गंगा हर हर देव,
गिरवर की परिक्रमा दे मानसी गंगा हर हर दे, गिरवर की परिक्रमा दे मानसी गंगा हर हर दे, गिरवर की परिक्रमा मानसी गंगा हर हर देव, गिरवर की परिक्रमा दे मानसी गंगा हर हर देव, गिरवर की परिक्रमा देव, गिरवर की परिक्रमा मानसी गंगा, गिरवर की परिक्रमा देव मानसी गंगा हर हर देव, गिरवर की परिक्रमा देव मानसी गंगा हर हर देव, गिरवर की परिक्रमा दे। बोलो गिरधारी महाराज की जय हो, जय गोवर्धन महाराज की जय हो। गोवर्धन महाराज की पूजा हो गई है। जय हो मेरे बाबा जी महाराज। ये देखिए हमारे गोवर्धन बाबा, गोबर नहीं मिला तो इस तरह से पूजा करिए, और जिसके जो कोई बाहर है हमारी तरह वो ऐसे पूजा कर सकते हैं। आ जाइए आप, दर्शन कर लीजिए और आ जाइए आप। चलिए फिर सब, ये गोवर्धन महाराज का प्रसाद है, और ये कच्चा दूध और एक बताशा डाला है इसके अंदर, तो ये प्रसाद तैयार है। और आप लोग पूजा हो चुकी है, और आप लोग भी ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। गोवर्धन महाराज का प्रसाद है, और इससे ग्रहण करो आप, और जो आपकी मनोकामना होगी सब पूर्ण होगी। लीजिए, ठीक है। चलिए फिर देखो, मैं कुछ नहीं, आ गए हम यहाँ पर। ये ना थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे नहीं पता क्यों हो रही है, और हाँ दिक्कत हो रही है। तो अपना डायलॉग मैं बात कोई कह दूंगी तो इन्हें डायलॉग लगता है। हाँ। अब यही तो रहता है, अकेले रहते हैं जब इस तरह से लड़ाई करते हैं, टाइम पास करते हैं हम लोग। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? बढ़िया है जी, बढ़िया बढ़िया हो सब? हाँ। और सबको सबसे पहले देती हूँ गोवर्धन की शुभकामनाएं जी। खुशी जी, आप भी दो। सब आप सबको, सारे हमारे व्यूवर्स को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ। और अब बताइए मुझे, हम अभी सुबह ही मैंने दिया आपको गोवर्धन की दिया है, और अभी हम गोवर्धन पूज के आ गए हैं। तो मैंने गोवर्धन का टाइम घर ही पता करा था मम्मी के यहाँ, मुझे नहीं पता, दिवाली का तो पता था टाइम, तो गोवर्धन का पूछा था, तो फिर जल्दी पूछ गया आज गोवर्धन। तो मतलब 6:30-7 बजे के बाद बता दिया था टाइम पूजना है, तो हमने पूज लिया है। और अभी गोवर्धन पूज के आए, हमने आपको अपने गोवर्धन पूजा भी दिखाई है। कैसी लगी आपको हमारी गोवर्धन पूजा, बताना हमें। और गोबर तो मिलता नहीं यहाँ पे, यहाँ गाय भैंस ही नहीं दिखती दूर दूर तक। हाँ, दूर दूर तक कोई गाय भैंस नहीं दिखती, तो गोबर की तो बात ही अलग है। गोबर तो मिलेगा ही नहीं। मैंने स्केच बनाया गोवर्धन महाराज का। हाँ, पहले क्या था, हम एयरफोर्स में थे तो मैंने गोवर्धन नहीं उठाए थे। जब कभी घर आते थे तो पूजते थे, लेकिन वैसे मैं स्पेशल जैसे भाई कहीं से, जैसे अब मैं गोवर्धन को बना रही हूँ और पूज रही हूँ, इस तरह से मैंने नहीं उठाए थे। लेकिन अब हम मतलब अपना सर्विस में ही इनका ट्रांसफर अपनी साइड आ गया है, तो फिर मैंने अब गोवर्धन उठा लिए थे 5 साल पहले से ही, भाई कि मुझे गोवर्धन त्योहार करना है। तो अब छोड़ा नहीं है मैंने, 4 साल हमें यहाँ हो गए, तो 4 साल से मैं यहाँ पूज रही हूँ गोवर्धन महाराज। ये एक बार जब उठा लेते हैं त्योहार तो उसे छोड़ते नहीं है, इसलिए एयरफोर्स में मैंने उठाया नहीं था, क्योंकि वहां पर तरह तरह के लोग होते हैं, कहीं कहीं के, ऑल इंडिया के पूरे कहीं कहीं के रहते हैं, तो वो किसी का होता है किसी का नहीं होता है। फिर कई बार कई लोग मूडी होते हैं कि कोई करेंगे भी तो नहीं बुलाएंगे पूजने के लिए, करते थे, मैंने देखा था कईयों को वो वहां पे करते हुए, लेकिन वो अपने पास पड़ोस वाले किसी से नहीं कहते थे कि आके पूज जाओ। लोग भी नहीं जाते थे, कहीं बुरा ना मान जाए भाई उनके गोवर्धन बने हुए हैं। तो मैंने शुरुआत नहीं करी थी, मैंने शुरुआत करी है आज से 8-9 साल पहले शुरुआत करती है गोवर्धन महाराज की। जब हम घर गए हैं, जब मेरा ट्रांसफर 2011 में आया था दिल्ली, 12 से शुरुआत करी हमने, जब हमारा अपना मकान बन गया था। हाँ, तो 12 से हम लोगों ने गोवर्धन बनाना शुरू कर दिया अपना। और मैं अपना वो जो पहले जब गोवर्धन बनाते थे ना, वो भी तस्वीर आपको, वो फोटो डालूंगी मैं इसी वीडियो में डालूंगी, आप ये देखना कि कितना सुंदर गोवर्धन बनाते थे वहां पे। यहाँ पे नहीं मिलता है तो पहले हल्दी से बना लिया था, अभी कलर से मैंने कोशिश से कहा था। हल्दी क्या है ना, हवा तेज चल रही है, हल्दी आटा उड़ जाता है, तो वो थोड़ा कलर गीला करके तो वो उससे बनाया है, तो वो थोड़ा बना है, टाइम थोड़ा रहेगा टाइम तक पूजने तक। और अब आ गई है बारिश काफी तेज, अब यहाँ बारिश हो रही है और बारिश हो, यहाँ पे बारिश हो रही है। अब बारिश में वैसे ही भीग जाएंगे महाराज, पूरे भीग जाएंगे। आ गया पानी पूरा, हमारे कपड़े भी सारे भीग गए थे, बाहर कपड़े सूख रहे थे, अभी कपड़े तो उतार लाए हैं। अब गोवर्धन महाराज बाहर ही हैं। ये है कि आज का दिन भी वही है, गोवर्धन बाबा ने, श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी को उंगली पर उठा के बारिश से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। अभी देखो बारिश हो रही है, अभी भी यहाँ बारिश हो रही है। हाँ। यहाँ सर्दी तो है नहीं, हाँ। लेकिन बारिश खूब हो रही है। और आप देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है, देखिए कितना पसीना आ रहा है। और रोज आना यहाँ बारिश होती है, अब रात को रोज बारिश हो रही है, डेली रोज बारिश हो रही है। अगर कुछ चीज छूट जाए ना गलती से बाहर, तो पूरी पानी पानी हो जाएगी। हाँ,
इसलिए हम पूरी उधर की खिड़की विड़की सब बंद करके सोते हैं कि भाई कहीं भीग ना जाए कुछ। और कल हमने वीडियो बनाई थी दिवाली की, बनाई जैसे हमसे बन गई थी, हमने बना ली थी। जब बच्चों ने साथ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? हमने आप तो जानते हो ना, दो ही हमारी लोग थे हम यहाँ पे, हम दोनों ने ही पूजा करी है। बच्चे तो आज मतलब 30 साल हो गए। हाँ, हमने आज 30 साल के बाद ये पहला मौका है। पिछली दिवाली पे भी दोनों थे, दीपा थी और अंकुर भी था। दोनों थे। उससे पहले भी अंकुर दीपा दोनों थे, उससे पहले भी, मतलब हमेशा जब से रहे हैं घर पे तो रहते ही थे। जब घर पे रहे हैं तो घर पे तो रहते, मतलब बच्चे साथ रहे हैं। यहाँ दिवाली पे रहे हैं बच्चे। हाँ भाई, अंकुर की 1-2 दिवाली शायद जब अंकुर एमडी कर रहा था, जब की बात, जब शायद एक दिवाली पे नहीं आया था। एक दिवाली पे नहीं तो अंकुर हमेशा, अंकुर और दीपा हमेशा रही है। और शिवानी जब शादी नहीं हुई थी तो शिवा भी हमेशा हर दिवाली पे घर पे आते थे। अभी कह रही थी, कल रात को शिवानी का फोन आया था, दिवाली दिन रात को आया था, सुबह भी आया था उसका। तो कह रही मम्मी कैसा लग रहा है? मैंने कहा बेटा बिल्कुल मन उदास हो गया, मन अच्छा नहीं लग रहा। पूजा करी है लेकिन मन अच्छा नहीं लग रहा है, अकेले रह गए। तो कह रही मम्मी कोई बात नहीं। मैं क्या कह रही है, हम भी तो अकेले हैं मम्मी। मैं आज राजा से यही कह रही थी, मम्मी पापा भी अकेले और हम भी अकेले। बेटा मैंने कि पूरा परिवार होने के बावजूद तब आदमी को ये चीज होती है ना, तब महसूस होता है। जब शुरू से आदत पड़ी रहती है कोई साथ नहीं दे रहा है तो आदमी मजबूरी है कि मेरे साथ तो कभी किसी ने दिया ही नहीं है। मुझे आदत है नहीं, लेकिन वही कल मैंने अंकुर को बहुत मिस करा था और दीपा को बहुत मिस किया था। अंकुर का तो मैंने बताया था, उसका क्वारंटाइन का चक्कर पड़ गया था, वो तैयार था वो तो आने के लिए। बोला पापा यहाँ से वापस जाऊंगा तो 7 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाऊंगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे बाहर से आ जाएंगे तो कोई कुछ नहीं बोलता, पड़ोसी वड़ोसी। केरल में इतना डिसिप्लिन है कि केरल में अगर कोई पड़ोस में आ गया ना, उनको और वो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे ये बंदा बाहर से आया है और इसने और खूब घूम रहा है, इसको क्वारंटाइन करो। तो वो पुलिस रिपोर्ट हो जाती है एक तरह की। मतलब हमारे यहाँ से भी एक मैडम है, वो मतलब गई थी अपने घर पे, तो उसने किसी को नहीं बताया, वो मार्केट चली गई बिना उसके। तो अगले दिन उसकी पुलिस कंप्लेन आ गई, पुलिस ने मार्केट से ही उन लोगों को, हाँ पुलिस ने मार्केट में ही पहुंच गई पुलिस और बोले कि आप कहाँ से आए हो? बोले जी तमिलनाडु से आए हैं। बोले तमिलनाडु से आए हो तो आप बाहर कैसे आ गए? 7 दिन घर में रहो। फिर और उनके ऊपर जुर्माना किया और कंपलसरी उनको 7 दिन अंदर रखा घर पे। और रोज उनके अटेंडेंस आती थी, रोज उनको चेकिंग करने के लिए आते थे लोग कि ये हैं या नहीं है। राशन वासन उनका वही पहुंचाते थे प्रशासन वाले पैसे लेके, लेकिन उनको कहीं बाहर नहीं जाने दिए। उनको वहां कंपलसरी क्वारंटाइन कर दिया घर के अंदर ही। मतलब वहां पे पड़ोसी इतने सतर्क हैं, इसलिए केरला में सब कंट्रोल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई आओ कोई जाओ बाहर, किसी से किसी को मतलब नहीं, कौन कहाँ से आ रहा है जा रहा है, किसके घर में आ रहा है क्या आ रहा है, कोई भी यहाँ पे मतलब सजग नहीं है। जब ये लड़की नहीं जाती है, केरल की है हाँ, ना, तो इसको वहाँ जबरदस्ती क्वारंटाइन कर देंगे, इसके पड़ोसी तो फायदा क्या है, छुट्टी भी नहीं जाएगी। ये कल बोल भी रही थी कि मैं जाऊंगी तो मेरे पड़ोसी वहाँ कंप्लेन कर देंगे, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। तो वहाँ पे जबरदस्ती पुलिस में रिपोर्ट कर जाते हैं पड़ोसी, चाहे वो खूब अच्छी जान पहचान है उनकी, खूब एक दूसरे से अच्छी तरह से रह रहे हैं, पड़ोस में रह रहे हैं, लेकिन वही लोग जाके अगर कोई बाहर से आ गया तो वो देखते हैं कि ये बाहर गया, अगर घर में रह गया चुपचाप तो ठीक है, अगर वो बाहर चला गया पब्लिक प्लेस में या नौकरी पे या ड्यूटी पे या किसी ऑफिस में, तो सीधी पुलिस में कंप्लेन होती है और पुलिस वहां से उसको उठा के लेके आती है, उसके ऊपर फाइन करती है और फिर जबरदस्ती उसको क्वारंटाइन करती है। और अंकुर तो हमारा बहुत डरपोक है, और अंकुर हमारा डर, और वो प्रशासन के खिलाफ जा ही नहीं सकता। और वो एक भाई बड़ा डॉक्टर है, बड़ा अफसर है, तो वो तो जाएगा ही नहीं। वो तो बहुत डरपोक है, बहुत ज्यादा अपने पापा को समझाता है, कई बार वो बैठ के समझाता है, वो खुद कभी नहीं जाएगा बाहर जाएगा। तो इसलिए उसको वो रूल फॉलो करते हैं जो लोग, वो आने जाने से डर रहे हैं वहाँ पे। दीपा अगर आना चाहती आ सकती थी और यहाँ से जा भी सकती थी, लेकिन केरल का है तो हमको नहीं आया है। कह रहा हूँ नहीं आया, बढ़िया है। हाँ। और क्या, वैसे भी वो हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है और हम लोग तो भाई एजेड हैं थोड़े से, हम लोग को डर लगता है भाई। उसे कपड़े धुलते, उसे कपड़े में हो सकता है कोई कोरोना का कोई कीटाणु, वो डॉक्टर वैसे हॉस्पिटल से आता हो, तो हमको भी थोड़ा वो इसलिए भी ना आया। कुछ क्वारंटाइन तो 7 दिन का थे तो बेचारी छुट्टी भी नहीं होगी, इतने जितना वो क्वारंटाइन बैठना पड़ जाएगा बंद होकर उसे। आज हम आपसे खूब पेट भर के बात कर रहे हैं, काफी दिन बाद आए हैं तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। और आज गोवर्धन महाराज की पूजा हो गई, गोवर्धन महाराज जी चले गए हैं और कल है भाई दूज। कल भाई दूज है। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, जैसे गोवर्धन जैसे गोबर का बनाया है तो सुबह कल सुबह भाई दूज है, कल के दिन सुबह 5 बजे 4:30 बजे 5 बजे अंधेरे में गोवर्धन बाबा है वो उठा के उनके उपले बना देते हैं। और जो उनकी गोवर्धन महाराज की गाय गऊ है ना, गऊ होती हैं जो गऊ वाले होते हैं, उनका उपला नहीं बनाते हैं। गऊ है
और जो उनको ना एक चन्नी लेते हैं, जो आपका आटा छानी नहीं, जैसे चावल छानी चन्नी होती है, जो छेद होते हैं, बड़े छेद होते हैं जिनमें, बड़े छेद होते हैं, उस चन्नी को उल्टा करके रख देंगे, उसके ऊपर मतलब ढक देंगे उस चन्नी से। वो जो गाय गऊ होंगी ना उनकी, वो सब उनको ढक के रख देंगे। और उसी दिन जिस दिन भाई दूज, उस दिन फिर ढक के रख दिया है, फिर हम नहा धो के वहां पे आके बैठ जाएंगे। पहले तो हम नहाते भी नहीं थे, हमारी मम्मी तो नहा धोना कर लेती थी। जब शादी नहीं हुई थी तो मम्मी हमें उठाती, आ जाओ चलो सब कहानी सुन लो। फिर मैंने आपको बताया भी था कि रुई लेके ना उसमें जैसे एक भाई का 5 वो बनाते हैं, जैसे गोल गोल छल्ले टाइप बनाते हैं, उसमें हल्दी के निशान बनाएंगे 4 जगह, 1 2 3 4 छल्ले बनाएंगे। एक भाई का 5 छल्ले, जैसे मेरे 2 भाई हैं तो मैं 10 छल्ले बनाऊंगी। जैसे शिवा दीपा का 1 भाई है तो ये 5-5 दोनों बहन बनाएंगी। काला चना होता है ना, 5 जैसे दीपा रखेगी, 5 शिवा रखेगी। और प्रसाद में जैसे मिठाई ले जाते हैं, लेकिन आजकल भाई जैसे अंकुर दूर है तो बताशा और खील रखेंगे। तो हम पूरी भाई दूज की कथा सुनी होगी, देखो कितनी अच्छी कथा है, ये देखना बहुत अच्छी लगती है। अगर भाई दूज की कथा सुन ले तो बहन भाई के लिए कभी मतलब मुंह नहीं फेर सकती है कि मुझे नहीं कथा खेली इसके लिए, मुझे इसके लिए नहीं कुछ करना है। बहुत अच्छी कथा है, वो मन में मतलब बहुत आदमी को, भाई बहन को वो करने वाली, भावुक करने वाली कथा बहुत अच्छी है। कथा कहने के बाद में फिर वो जल लेके, जल हमने तुलसी पे किसी पेड़ पे चढ़ा दिया हल्दी से तिलक करके। और जो हमने वो छल्ले बनाए हैं, जैसे मेरे 2 भाई 10 चढ़ा दिए मैंने, ऐसे दीपन चढ़ा दिए, अंकुर के दीपशिवन चढ़ा दिए, ऐसे चढ़ा दिए। और जो हमने चने रखे हैं वो 5-5 चने हम पेड़ में डाल देंगे भाई के नाम के, कि हमने भाई को दे दिए हैं। और वो बताशा और खील है, वो भी अगर भाई है तो थोड़ा सा बताशा मुंह में डाल देंगे, बाद में चाहे मिठाई खिला देंगे। लेकिन एक टाइम वो शगुन होता है बताशे का छोटा सा, तो वो बताशा और खील भाई के मुंह में। अगर अंकुर हमारे घर में है, दीपा कराए तो तिलक करके दीपा, तो वो एक बताशा थोड़ी सी खील दे देगी उसे खाने के लिए। ये होता है, ये हमारी होगी भाई दूज कथा। पहले क्या था, गोले लेके जाते थे, जैसे भाई एक भाई है तो 1 गोला, भतीजा है तो गोला, भाभी है तो कुंजा, जो चीनी का कुंजा होता है वो कुंजा जाता है भाभी का। भतीजा 4 भतीजे, 1 भाई है तो 5 जाएंगे। और इतने गोले, इतने ढेर गोले लेके आते थे लोग तिलक करके। वो सारे ना इतने इस्तेमाल नहीं होते। आजकल तो वैसे भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो लोग ये नारियल वाले सबसे दूर रहते हैं, तो ये खाते ही नहीं, खराब हो जाते हैं। इसलिए क्यों पैसा वेस्ट करना है। उस पैसे को आप बच्चे को, भतीजे को कपड़ा दिला दो, भाई को दे दो, कुछ सामान ला के कोई भी गिफ्ट दे सकते हो ना। तो आजकल ये परंपरा मैं कह रही हूँ लुप्त होती जा रही है बहुत जगह। हमारी मम्मी ने बिल्कुल बंद कर दिया है। हमारी मम्मी के भाई भी मतलब वो नारियल वाले ये तेल घी से बहुत परहेज करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस बहुत है वो लोग भी। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई कोई गोला वोला नहीं आएगा। और मैं तो निकालती नहीं हूँ शुरू से, मैं कभी नहीं निकालती हूँ गोला, मैंने कभी नहीं निकाला। मैं अपने बता रही, मैंने आज तक कभी नहीं निकाला। भाभी कहती थी कई बार, दीदी आप निकाल दिया करो या बता दिया करो जैसे भी है, कि ना भाई मैं ना निकालूंगी, मुझे पता ना मैं कहाँ घूम रही हूँ, मैं ना निकालूंगी। फिर अब मैं 5 साल घर भी रही हूँ, तब भी मैं जाती हूँ तो एक मिठाई का डब्बा लेके जाती हूँ और भाभी घर जाती हूँ, तिलक करती हूँ। फिर वहां पर जो उनकी श्रद्धा वो देते हैं, जो मेरी श्रद्धा मैं देती हूँ। बस एक खुशी का त्योहार है ये। यहाँ पे बताती हूँ एमपी का, मुझे अपने घर की नहीं पता। एमपी में तो बहन है जो, वो भाई के घर आएगी एमपी में। और जब अब ये भाई दूज आया ना, जैसे भाई दूज वाले दिन एमपी का बता रही हूँ, भाई अपनी बहन के घर जाएगा, बहन उसका खूब स्वागत करेगी। जैसे वो भाई दूज की कथा में बताया कि भाई अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है बहन के घर में, ऐसे ही यहाँ वही परंपरा एमपी में चल रही है। भाई जाता है अपनी बहन से मिलने के लिए, तो मतलब पूरा परिवार का जो सत्कार करेंगे, खाना वाना करेंगे, बहन अपने भाई के, भाभी के, बच्चों के सबका करेगी। लेकिन हमारे हरियाणा में ऐसा है, आज भी बहन ही जा रही है भाई के घर में। भाई दूज वाले दिन बता रही मैं, राखी वाले दिन तो जाती है, सब जाती है बहनें। भाई दूज वाले दिन बहन नहीं आती, भाई आता है। भाई आता है, लेकिन हरियाणा में आज भी वही चीज है कि भाई बहन जा रही है भाई के यहाँ। तो वो गलत है ना। अब भी है हमारे यहाँ तो परिवार में, मैंने तो यही देखा है कि बहन ही भाई के घर में जाती है भाई दूज लेके, जबकि भाई को आना चाहिए भाई दूज के लिए अपनी बहन के घर में। ये जो कहानी है, जब कहानी को हम पूरा मना रहे हैं तो उस ढंग से मनाना चाहिए ना। ये भाई दूज का है, कल फिर पूरे त्योहार खत्म है। कहते हैं ना, आई होली आए त्योहार, गई दिवाली गई त्योहार। अब गए त्योहार सारे। दिवाली के बाद जब 15 तारीख को, 25 तारीख को, 25 दिसंबर बड़ा दिन आ जाएगा। फिर ऐसे छोटे मोटे त्योहार आते रहेंगे, जैसे सकट चौथ बढ़ता जाएगा, तिल का जनवरी में आ जाएगा। हाँ, अभी तो बड़ी सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ी दिवाली तो अभी आने वाली है, दिवाली आएगी। बिहार में छठ आएगी, अभी छठ पूजा आएगी। हाँ, अभी तो कई त्योहार हैं। दिवाली के बाद तो अभी कई त्योहार आएंगे। छठ पूजा है, हाँ, 11 आएगी, 11 आएगी। फिर उसके बाद में आपका ये 25 दिसंबर आ जाएगा, बड़ा दिन आ जाएगा। फिर जनवरी में सकट चौथ। ऐसे खत्म नहीं होते, वैसे कहावत है, ये कहावत है। जनवरी में आ जाएगी, मकर संक्रांति आएगी, मकर संक्रांति है, लोहड़ी है। हाँ, दिवाली। और यहाँ तमिल का तो सबसे बड़ा त्योहार है मैं बोल तो रही आएगी नहीं उसमें। मैं कह तो रही हूँ आपसे इस बात को
कि ये शायद हो सकता है कहावत है, पहले जो जिन लोगों ने बना दिया है तो वही चीज बोलते हैं लोग मेरे जैसा, जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। भारत तो त्योहारों का देश है, यहाँ पे पूरे साल त्योहार चलते ही रहते हैं। हाँ, कभी त्योहार हो रही थे और मैं हर साल नहीं पड़ता त्योहार। और पता है मैं हर साल सोचती हूँ मैं कार्तिक नहाऊं। मेरी जो बड़ी भाभी है ना, मेरे से छोटी है, बड़ी भाभी मतलब मेरे भाई दोनों ही छोटे हैं मेरे से। तो मेरी बड़ी भाभी है, जो बड़ी भाभी कहूंगी, भाई 2 भाई है, तो छोटा भाई बड़ा भाई, बड़ी भाभी। तो वो बहुत पूजा पाठ वाली है और वो कार्तिक नहाती है, हर कार्तिक में वो नहाती है। सुबह 4:30-5 बजे उठ के नहाना, हर कार्तिक नहाना है। और कार्तिक पर सुबह काफी नियम होता है, 4:30-5 बजे अंधेरे में नहाना, फिर जोत करना, ठंडा पानी, इस टाइम तो ठंडा पानी हो जाता है ना, और गर्म पानी से नहीं नहाते कार्तिक में। पहले तो क्या था ना, गांव में लोग वहां पर जोहड़ पर जाती थी नहाने, कुएं पर जाती औरतें नहाने, तो नहा के गर्म पानी निकलता है, गर्म पानी निकलता, नहा के आती, फिर वहीं मंदिर होता तो मंदिर में दिया बत्ती करके आती थी। पहले कार्तिक ऐसा था, गीत गा के जाती, गीत गाते हुए वापस आती, तो इस तरह से था। अब क्या है, ये चीजें नहीं रही हैं, तो अब क्या है, घरों में ही अपने नल में नहा लिया, जैसे पानी से नहा लिया, ताजा पानी से, गर्म पानी नहीं, फिर को नहाना थोड़ी हुआ है, नहा लिए, फिर उसके बाद जोत बत्ती करना, चाहे उसके बाद बेशक सो जाओ। और फिर जब ये कार्तिक पूर्णमासी के दिन ये मतलब शुरू होती है, पूर्णमासी शायद खत्म होती है ये, तो अभी पूर्णमासी आएगी, जब पूर्णमासी, हाँ, जब तक चलेगी ये। और उसके बाद में फिर इनका अपना वो होता है, जैसे भाई वो निकलता, बायना निकालते हैं ये लोग, जैसे साड़ी है, चूड़ी है, मतलब पूरा श्रृंगार का सामान होगा, साड़ी चूड़ी सब कुछ सब निकालती है, चाहे सास का, नंद के नाम का, किसी का भी। पर मेरी बड़ी भाभी मेरे को कई बार मेरे को ही दिया है उसने, बड़ी भाभी ने। अब तो मैं हुई नहीं वहां पे, वो मेरे यहाँ लेके आती थी कि दीदी मैंने आपके लिए निकाला ये साड़ी है, ये मैं भी बनाऊंगी नहीं, हम यही डरती थी। वो ले जाती है, मैं लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, कभी कुछ दान में देती हूँ। चलिए, कल आज गोवर्धन का त्योहार मना लीजिए, कल के लिए फिर भाई दूज की शुभकामना दे रही हूँ। भगवान आप सबके भाइयों को सबको बनाए रखना, सबको बनाए रखना। मैं मुझे हिलने की आदत है, मैं ऐसे हिलती रहती हूँ। कोशिश ये कह रहे कि हवा लगा दी हो, क्या बताओ, ये क्या आदत है हवा लगवाने की, ये ना कई बार हवा लगा देते हैं बीच में, तो मैं मेरे लिए बोल रहे हैं, तो मैं ऐसे में तो हिलने में तो आदत होती है, कैसे बहुतों को आदत होती है ना हिलने की, ऐसे तो मुझे भी हिलने की आदत, मैं हिल रही हूँ बैठ के। ये पता क्या करे, बेड तो हिल रहा है सारा, मैं हिल रही तो बेड भी हिल रहा है। अब बेड ही इतना नाजुक पाजुक ले रखा है, पता है, जो हिलेगा। बीच में से झोल आ गया इसमें बाई में, देख पता क्या कह रहे, बीच में झोल आ गए बाई में। अब बताओ कोशिश पतले है क्या? अरे मेरी तरफ हो, तो हाँ, अपनी तरफ बोल रहे ना, जहाँ ये सोए वहाँ एक ही जगह पड़ रहे, एक कोने में अटके रहेंगे। और मैं आधा बेड, आधे का आधा बेड, और पौने बेड पे मैं पड़ी रहूंगी, सोती रहूंगी। रात को कहूंगी इधर सरक जाओ, सो जाओ इधर आके, ऐसे जैसे कोई पता ना कौन सो रहा हो बराबर में, ऐसे दूर बना के रखे हैं। कान में क्या है ना, बहुत तेज आवाज आ रहा है। किस चीज की आवाज है बहुत तेज? खराट। मैं खराट लूं? बाप रे, परसों ना मैं क्या था, मैं वीडियो डाली थी तो शिवा की वीडियो आ रही थी, मैंने सोचा चल मैं देख लेती हूँ। मैंने तार लगा लिया कान में, वीडियो सुनने लगी, देखने लगी, और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बराबर में कोई रो रहा है, करके रो रहा है। मैंने कही भगवान नहीं कौन रो रहा है, फिर मैंने कान एक में तार निकाल के सुनने की कोशिश करी, तब आवाज आई, फिर लगा ली मैंने कि हो सके मेरा वहम हो। फिर दोबारा शुरू हुए, कई बार मैं समझ नहीं आई, फिर मैंने दोनों को तार निकाल के रख दिए और वो कर दिया बंद। आप सुनूंगी, ये खराटे ले रहे थे और सीटी बजा के करके जैसे कोई रो रहा हो। जी, मैंने तो अपने फेफड़े क्लियर कर रखे हैं बिल्कुल। और क्या, दूसरा आदमी कोई सोए ना बता देगा। मैंने तो अपने सारे फेफड़े ऐसे सफेदी देख लीजिए, चमकार विम की। किसी चमकार, विम की चमकार, विम की चमकार, रिन विम बोल रहे हो? रिन, अच्छा रिन से ऐसे कपड़े चमकते हैं। अगर रिन वाले देख रहे हैं तो भैया रिन से धोया है कुर्ता पजामा, एक पैक भिजवा दियो। देखो पैक भिजवा दिए, तुम्हारी वो दे रहे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहा हूँ, रिन की ऐड कर रहे हैं। तो एक वो कह रहे हैं, एक वो 1 किलो का ना 1 किलो का ना, वो एक इतना बड़ा वो पैक आवा है ना, जो बड़ा वाला गिफ्ट वाउचर, हाँ, वो भिजवा देना इनके लिए। इतना बड़ा एक वो भिजवा दिया भैया। रिन वाले देख रहे हो तो रिन से ही धोया है, तो अब देख लो, अब खूब चलेगा तुम्हारा रिन, खूब चलेगा। कोशिश ऐसे असली सफेद दिए, ये देखो असली, वो टीवी वाली ना है। हाँ, ये असली सफेद दिए, देखो असली धुला हुआ है। हाँ, और मेहनत मेरी है रिन से धोने में। हाँ, ये देखिए मेहनत मैंने करी है ना। हाँ, रिन से धोया है, रिन आपका है, ठीक है, मेहनत मेरी है। हाँ, तो भैया रिन वालों अब दे दियो भैया, गिफ्ट हैम्पर भेज दियो एक।
भेज दियो। चलो कौशी इंतजार में है गिफ्ट हैम्पर के। 20-30 किलो वो विम भेज दियो। नहीं ऋण भेज दियो और 100 के करीब बट्टी भेज दियो ऋण की। ऋण की बट्टी थोड़ा बहुत ना मांगा है ना, 2-4 नहीं मांगा है, 2-4 किलो भेज दे। अरे तो धोया तो इसकी ऐड कर रहे हैं, ये लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं ऐड करने वाले को। हम तो कुछ भी ना कर रहे। देखो हमने तो धो के ना ऋण की सफेद दी है। ऋण की सफेद दिखाइए और क्या, सर्फ की सफेदी, सर्फ की सफेदी है। चलिए ठीक है ना। ऋण और की इनके फेस पर ये किसी सफेदी है? ये तो मेरी कुदरती चमक है। मैं वो करता हूँ प्राणायाम डेली। मैं तो कोशिश ये ना काला टीका लगा के रखूंगी। प्राणायाम में देखो मेरी चेहरे की चमक देख लो। मैं कोई मेकअप वेकअप नहीं करता, ना मैं पाउडर लगाता। ये क्या है? ये इधर क्या है? मेरी तरफ इशारा कर रहा है, ना मैं पाउडर लगाता। मैं पाउडर भी ना लगाऊं सफेद मुंह की तरह। मेरे तो अपने कुदरती चमक तुम्हें पता है मैं सफेद हुई, मेरा कलर ही सफेद है। चाहे तुम अभी देख लो, चाहे इसे 2 घंटे बाद देख लियो, मैं हुई सफेद। वो तो है समझ। मैं सफेद ही हूँ। हाँ सफेद उसमें नहीं है। चाहे आप मुझे हम तो लाल है। मैं मेकअप करती बहुत कम करती हूँ। जब कभी वीडियो बनाऊंगी तो मेकअप कर लूंगी। मेकअप नहीं करते कभी भी भाई। आदमियों का क्या, किसने कही है ना कि शेरों का मुंह किसने धोया? हाँ तो मुंह तो धो। ये थोड़ी मुंह तो धोता हूँ मैं ना। मैं बोल तभी हूँ, शेरों का मुंह किसने धोया? भाई मैं तो धोऊं भैया। कौशिक जी ने कल एक फोटो डाला है। कौशिक जी को तो बोल रहे हैं लोग नजर न लग जाए, इनके लिए बोल रहे हैं। तब इनको बोल रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा भाई। क्यों नहीं बता रही हूँ क्यों? तुम्हें तो ऐसा कूलर करनी चाहिए, पर है ही ना तुम्हारे पास कूलर। तो चुन्नी तो है ये रही। तो इसमें क्या ना अच्छा आया, बहुत अच्छा, खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बहुत चालाक है। कल जो इन्होंने वीडियो फोटो खींचे, वहाँ पास में बैठ के 2-3 फोटो खींच दिए मेरे और अपने, और उसके बाद में अलग कमरे में आके यहीं पे आके फोटो खींच लिए मजे से। ऐसे ही इतनी दूर मेरी माँ पूछ रही, मम्मू बेटा महेंद्र जी का फोटो तो बहुत सुंदर आया है। पूछ रही मम्मी मेरी, है बेटा तेरा फोटो कहाँ है मम्मू? मेरे से पूछ रही माँ मेरी। मैंने की माँ, मेरा फोटो ना खींचा इन्हें। मैंने मेरा अपना इन्होंने जब इकट्ठा खींचा उसमें दिखाती हूँ। फिर मैंने मम्मी के पास भेजा है, तो कह रही ना बढ़िया है बेटा। मैं क्या बढ़िया ही बोलोगी तो है ही बढ़िया इसमें। कह रही ना महेंद्र जी का देखा बहुत बढ़िया फोटो आ रहा बेटा। क्यों तुम्हारा मैंने तेरा कहाँ है मम्मू? मैंने की मेरा ना है मम्मी। बड़ा हो रहा मेरा ना है, मेरे फोटो ना खींचा। चलिए आज हमारी ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, चलो देख लेना ठीक है। थोड़ा मैं खुद ही कह रही हूँ ठीक है। और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। सबको मैंने पहले दे दिया है, बीच में भी भाई दूज की शुभकामनाएं ठीक है। और जैसा ये सफेद है ऐसे ही हमारी वीडियो को भी आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा दीजिए ठीक है। दौड़ के बढ़ाओ। मैं तो शिवानी से भी कहूँ, शिवा अरे शिवा थोड़ी मेहनत कर ले बेटा अपनी माँ के ऊपर भी। मैं धक्का लगा दे अपनी मम्मी को। मम्मी मैं तो लगा रही हूँ पर मम्मी सर कहीं ना। हाँ वो यही कह रही है, मम्मी मैं धक्का लगा रही हूँ पर आप सड़कती नहीं हो, धक्का लगाती है। अब मेरा कुर्ता पकड़े धक्का लगाएगी वो। अब मेरे कुर्ता पकड़ धक्का लगाई। अगर ऐसे धक्का लगाई ना पकड़ के तब तो मैं आगे जाऊंगी। अब ये कुर्ते में ऐसा करके ना कुर्ते से करे तो यार कुर्ते से पकड़ के ऐसे खींच रही है, ऐसे मार रही है, तो मैं आगे थोड़ी जाऊंगी। अब मेरा कुर्ता मत पकड़ना, मुझे में धक्का लगा। देख मैं कैसे दौड़ती हूँ आगे आगे। अब मैंने शिवा का इंतजार है कि शिवा मेरे को धक्का लगाए पीछे से और मैं भागू। शिवा ही ना राजा भी साथ दे, शिवानी का दोनों मिलकर। आप सब लोग ना शिवा ही ना राजा भी धक्का लगाए, दोनों जोर से लगाए। और आप लोगों का पूरा धक्का होना चाहिए उसमें, उनके साथ में सारे मिलकर धक्का लगाओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगी ठीक है। मैं और कौशिक जी, क्योंकि हम दोनों वो है थोड़े थे क्या हेवीवेट है ना, तब ना आप कह रहे तो थोड़ा ताकत वाले, थोड़ी ताकत लगा के चलना पड़ेगा हमारे साथ। चलिए फिर मिलते हैं। अब ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में कल सुबह चाय के साथ। अब अदरक की चाय बहुत दिन हो गए पिलाए हुए, कल मैं पिलाऊंगी आपको अदरक की चाय। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। चलिए बहुत बढ़िया।